क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां देवी की पूजा होती है लेकिन बिना किसी मूर्ति के, जहां चढ़ता है रक्त, जहां होती है तंत्र साधना और जहां हर साल एक चमत्कार होता है, धरती खुद रक्त स्राव करती है। ये कहानी है कामाख्या मंदिर की, और अगर आपने इसे पूरा सुना तो आपके सामने खुल जाएंगे शक्ति, तंत्र और स्त्री तत्व के सबसे बड़े रहस्य। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, और एक बात याद रखना, ये कहानी अधूरी नहीं, रहस्यमयी है। कामाख्या मंदिर का इतिहास। भारत एक ऐसा देश है जहां मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान नहीं, बल्कि इतिहास, रहस्य और दिव्यता के प्रतीक होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां देवी की मूर्ति नहीं, बल्कि एक शिला की पूजा होती है, तो आप क्या सोचेंगे? हाँ, ये सच है, और ये मंदिर है कामाख्या मंदिर, जो असम की राजधानी गुवाहाटी से कुछ किलोमीटर दूर नीलांचल पहाड़ियों की चोटी पर बसा है। पर यह मंदिर सिर्फ एक भवन नहीं, ये है एक रहस्य जो हजारों साल से समय और विज्ञान दोनों को चुनौती देता आया है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, उस समय जब देवताओं की सभाएं होती थीं, ऋषियों की तपस्या से आग निकलती थी और सृष्टि का संतुलन देवी देवताओं के हाथों में था। पौराणिक कथा कहती है कि राजा दक्ष की पुत्री थी सती, और सती ने प्रेम विवाह किया था महादेव शिव से। दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। उसने एक यज्ञ रचाया, लेकिन शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। सती को जब ये अपमान सहा नहीं गया तो उन्होंने उसी यज्ञ में खुद को भस्म कर दिया। महादेव तांडव में चले गए। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि तीनों लोग कांप उठे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि शिव को रोका जाए, और तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित कर दिया। कहते हैं सती का योनि अंग नीलांचल की पहाड़ियों पर गिरा था, और वहीं बना कामाख्या शक्तिपीठ। ये 51 शक्तिपीठों में सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली माना जाता है। अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात, कामाख्या मंदिर में देवी सती की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि जो पूजा होती है वो होती है एक प्राकृतिक शिला यानी पत्थर की, जिसे माना जाता है देवी का योनि स्वरूप। मंदिर का गर्भगृह अंधेरा है, ठंडा है, और एक खास स्थान कर नीचे की ओर बना गड्ढा है जिसमें स्थित है वो रहस्यमयी शिला। हर समय वहां से पानी रिसता रहता है, पर कहते हैं साल में एक बार वो पानी लाल हो जाता है। कोई पूजा नहीं होती, 3 दिन के लिए मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि देवी रजस्वला होती हैं। ये है अंबुबाची मेला। अब सोचिए कितना गहरा है ये प्रतीक। देवी, सृष्टि और स्त्रीत्व को सम्मान देने का ये तरीका हजारों साल पुराना है, जब दुनिया स्त्री के महत्व को शायद समझ भी नहीं पाई थी। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सब सिर्फ मान्यता है, या इस पहाड़ी पर कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो आज भी विज्ञान को चुनौती देता है? और उससे भी ज्यादा, क्या उस शिला में कोई जागृत शक्ति है जो भक्तों की आहट महसूस करती है और तंत्र साधकों को दर्शन देती है? अगर आप भी महसूस करते हैं कि भारत के मंदिर सिर्फ पत्थरों के ढांचे नहीं, बल्कि सदियों की ऊर्जा के भंडार हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं जानना चाहता हूँ, और हम आपको अगली कड़ी में बताएंगे उस शिला से जुड़े चमत्कारी अनुभव, जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। शिला की पूजा और उसका अर्थ। अब बात करते हैं उस शिला की जिसकी पूजा कामाख्या मंदिर में सदियों से हो रही है, बिना किसी मूर्ति के, बिना किसी चेहरे के, बिना किसी बाहरी रूप के। माना जाता है ये शिला देवी सती के योनि रूप का प्रतीक है। सिर्फ प्रतीक नहीं, बल्कि शक्ति का मूल स्रोत। और यही वो बिंदु है जहां आस्था, विज्ञान और रहस्य तीनों एक साथ मिलते हैं। सामान्य पूजा पाठ में मूर्ति होती है जिसके हाथ, पैर, नेत्र, मुद्रा होते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक गर्भगृह है जहाँ चढ़ते हैं फूल, जल, सिंदूर और श्रद्धा, एक ऐसे अंग पर जिससे संपूर्ण सृष्टि की शुरुआत होती है। अब सोचिए, हमने देवी को सिर्फ एक आदर्श माँ, पत्नी या योद्धा के रूप में देखा है, लेकिन कामाख्या में उन्हें पूजा जाता है शुद्ध स्त्रीत्व के रूप में। एक ऐसी जगह जहां शरीर की वो प्रक्रिया जिसे समाज अक्सर छिपाने लायक मानता है, उसे यहाँ पूजा जाता है, सम्मान दिया जाता है। हर साल जून के महीने में 3 दिन के लिए मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। न कोई पूजा, न कोई दर्शन। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि देवी इन दिनों रजस्वला होती हैं, जैसे हर महिला अपने मासिक धर्म से गुजरती है। और मंदिर में होता है एक चमत्कार, शिला से निकलता है लाल रंग का तरल,
न कोई ट्यूब, न कोई पाइपलाइन, बस धरती से स्वतः निकलता लाल जल, जिसे कहा जाता है देवी का रक्त। वैज्ञानिकों ने कहा ये पानी में आयरन की अधिकता है, कुछ ने कहा प्राकृतिक रासायनिक प्रतिक्रिया, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि ये तरल हर साल एक ही समय पर 3 दिन के लिए ही क्यों आता है और फिर अचानक बंद क्यों हो जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो भक्तों को दिया जाता है एक लाल कपड़ा, जिसे कहते हैं रक्त वस्त्र। इस कपड़े को माना जाता है सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली प्रसाद। कहते हैं जिसके पास ये हो उसके जीवन में कोई बाधा नहीं आती। अब सोचिए, एक ऐसी पूजा जो न केवल शक्ति की आराधना है बल्कि स्त्री शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया को दैवीय दर्जा देती है। क्या हमारी बाकी सोच भी ऐसी हो सकती है? क्या हम भी स्त्रीत्व को ऐसे सम्मान से देख सकते हैं? अगर आपको लगता है कि कामाख्या सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक विचार है, तो नीचे कमेंट में लिखिए शक्ति है स्त्री, और हम जानेंगे आप इस विचार से जुड़ चुके हैं। और हाँ, अगर अब तक आपको ये कहानी दिल और दिमाग दोनों को छू रही है तो वीडियो को एक लाइक दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल हिंदी कहानियां स्टूडियो, क्योंकि ऐसी कहानियां हर जगह नहीं मिलती, ये अनुभव की जाती हैं। तंत्र साधना और शक्तिशाली अनुभव। कामाख्या मंदिर में दिन के समय श्रद्धालु आते हैं, आरती करते हैं, भक्ति में डूबते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज अस्त होता है एक अदृश्य दुनिया सक्रिय हो जाती है। यहाँ रात के अंधेरे में होते हैं गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान। पहाड़ी की पगडंडी पर आप देख सकते हैं कुछ लोग काले कपड़ों में आंखें बंद किए हुए मंत्र बुदबुदाते हुए मंदिर की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कई साधक हिमालय के घने जंगलों से, तिब्बत की सीमा से यहाँ केवल एक ही मकसद से आते हैं, शक्ति की प्राप्ति। कहते हैं जो सच्चा साधक होता है उसे देवी दर्शन देती है, और अगर उसका हृदय पवित्र ना हो तो वही शक्ति उसे भस्म भी कर सकती है। एक पुरानी कहानी प्रचलित है। एक तांत्रिक जो नेपाल से आया था कहता था कि वह महाशक्ति को वश में करने की शक्ति रखता है। उसने अंबुबाची की रात को मंदिर के सबसे गुप्त कोने में साधना शुरू की। सुबह जब पुजारी आए तो वहाँ कुछ नहीं था, ना साधक ना सामान, सिर्फ एक जली हुई राख की लकीर जो मंदिर की सीढ़ियों से नीचे जाती थी। कुछ लोग मानते हैं कामाख्या मंदिर सिर्फ एक शक्ति पीठ नहीं बल्कि एक जीवित ऊर्जा केंद्र है। यहाँ की हवा, यहाँ की मिट्टी, यहाँ तक कि यहाँ का मौन भी कुछ कहता है। अगर आप ध्यान से बैठे तो महसूस कर सकते हैं कि कोई आपके पास है, कुछ आपके भीतर जाग रहा है। क्या आपने कभी महसूस की है किसी जगह की ऊर्जा, कोई ऐसी जगह जहाँ कदम रखते ही रूह कांप जाए? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए मैंने अनुभव किया है और उस जगह का नाम। हम अगली कहानी उसी पर बनाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात जानना जरूरी है, तंत्र साधना का मतलब काला जादू नहीं होता। यह एक प्राचीन विद्या है जो आत्मा, प्रकृति और ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ने का माध्यम है। लेकिन अगर यह गलत हाथों में पड़ जाए तो यह भयानक और खतरनाक भी बन सकती है। इसलिए कामाख्या में तंत्र साधना को बहुत ही नियंत्रित, रहस्यमयी और सीमित दायरे में रखा गया है। कुछ लोग आज भी कहते हैं अगर अंबुबाची की रात आप अकेले मंदिर की ओर जाएं तो रास्ते में कोई महिला दिखती है, सफेद साड़ी में, सिर झुकाए, हाथ में त्रिशूल पकड़े। वो ना तो पुजारी होती है ना भक्त, वो सिर्फ ताकत को देखने वालों को देखती है। वो देवी है या कोई चेतावनी, कोई नहीं जानता। कामाख्या मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, यह एक जागृत शक्ति का घर है जहाँ हर ईंट, हर पत्थर एक रहस्य को संजोए बैठा है। अगर आपकी आत्मा शुद्ध है तो यह मंदिर आपको छू लेगा, और अगर नहीं तो यहाँ की खामोशी भी चीख बन जाती है। विज्ञान वर्सेस आस्था। एक ओर है विज्ञान जो हर बात का प्रमाण मांगता है, और दूसरी ओर है आस्था जो आंखों से नहीं दिल से देखी जाती है। कामाख्या मंदिर को लेकर भी यही टकराव है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं अरे ये जो लाल रंग है वो कोई चमत्कार नहीं बल्कि जमीन के अंदर मौजूद आयरन ऑक्साइड की वजह से है। वो ये भी कहते हैं कि अंबुबाची के समय वहाँ वर्षा अधिक होती है और जमीन से पानी रिसकर उस शिला पर गिरता है जिससे वो लाल हो जाता है। पर सोचने वाली बात ये है, अगर ये बस एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है तो ऐसा हर जगह क्यों नहीं होता? हर साल ठीक उन्हीं 3 दिनों में ही क्यों होती है ये घटना, और वो भी सदियों से लगातार बिना एक साल रुके? यहाँ तक कि कई बार वैज्ञानिकों ने मिट्टी के नमूने लिए, पानी की जांच की, लेकिन उन्हें कोई ठोस कारण नहीं मिला।
और शायद यही फर्क है विज्ञान और श्रद्धा में। विज्ञान कहता है जब देखेंगे तब मानेंगे, श्रद्धा कहती है जब मानोगे तब देखोगे। कामाख्या मंदिर सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र है, जहां ना कोई माइक होता है, ना कोई स्पीकर, फिर भी लाखों लोग वहां जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ कुछ है जो भीतर तक छू जाता है। अब एक सवाल आपके लिए है, अगर एक घटना हो विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया, तो क्या हम उसे सिर्फ मिथक कहकर टाल दें, या फिर क्या वो ऊर्जा, वो रहस्य हमारी सोच से भी परे है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में लिखिए। विज्ञान अगर आप तर्क में विश्वास रखते हैं, या श्रद्धा अगर आप मानते हैं कि कुछ चीजें अनुभव की जाती हैं, सिद्ध नहीं। कामाख्या मंदिर एक सवाल नहीं, एक अनुभव है, जो ना पूरी तरह विज्ञान में है, ना पूरी तरह कल्पना में, वो है शक्ति में। अब जरा सोचिए, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां विज्ञान ने चांद और मंगल को छू लिया है, लेकिन आज भी कुछ जगहें जैसे कामाख्या हमें ये एहसास दिलाती हैं कि हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और हमारे देवी देवता विज्ञान से कहीं आगे की चीज हैं। एक शिला न बोलती है, न हिलती है, फिर भी लाखों लोग वहां सिर झुकाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक पत्थर नहीं है, वो है देवी का जीवित रूप। वो है शक्ति जो नारी को पूज्य बनाती है और हमें याद दिलाती है कि सृजन की सबसे पहली पूजा स्त्री तत्व की होती है। सोचिए, जब सारी दुनिया औरत के शरीर को संदेह की निगाह से देखती है, तब हमारी सभ्यता हजारों साल पहले उसी रक्तधारा को देवी का उत्सव बना देती है। क्या इससे सुंदर विचार और कोई हो सकता है? अब आपसे एक विनती है, अगर आपने कभी भी किसी शक्ति स्थान पर कुछ अनोखा महसूस किया हो, या फिर आप इस कहानी से जुड़े महसूस करते हैं, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं शक्ति में विश्वास करता हूँ। हम देखना चाहते हैं कितने लोग आज भी भारतीय संस्कृति की गहराई को समझते हैं। आपका एक कमेंट हमारे लिए एक नई कहानी का रास्ता बन सकता है। और अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो, तो सिर्फ लाइक मत कीजिए, इस विचार को फैलाइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और उस हर व्यक्ति के साथ जो देवी की पूजा करता है या करना चाहता है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको और भी ऐसी सच्ची, रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनाएं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हिंदी कहानियां स्टूडियो को। हम यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम आपकी सोच को जगाते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य और एक नई ऊर्जा के साथ। सब्सक्राइब का घंटा जरूर दबाएं। हिंदी कहानियां स्टूडियो, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।